नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बीकानेर दौरा दूसरे दिन जारी रहा। आपको बता दें कि वो विधानसभा क्षेत्र श्री कोलायत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ऊर्जा मंत्री भाटी ने बज्जू खालसा में प्रशासन के साथ गांवों में फॉलो अप कैंप का निरीक्षण किया। वहीं बड़ी संख्या में आवासीय पट्टों का भी वितरण किया गया। कई गाँवों के लिए आबादी भूमि, खेल मैदान, स्कूल और शमशान भूमि का आवंटन किया गया। पेंशन, कृषि, विद्युत कनेक्शन, पेयजल आदि के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर वर्ग के हित और कल्याण के लिए समर्पित है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाई गई अग्निपथ योजना का काफी विरोध हो रहा है। देश में कई जगह इसके विरोध में धरना प्रदर्शन और हिंसक आंदोलन हुआ। वहीं बीकानेर भी इससे अछूता नहीं है। यहां संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया और डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना लाकर सरकार ने भारतीय सेना का मनोबल गिराने और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छोड़ने के लिए, नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए, किसान और मजदूरों के घर उजाड़ने के लिए जो अग्निपथ योजना एक सोची समझी साजिश के तहत लेके आए हैं, जिसका विरोध करने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम लोग यहाँ प्रदर्शन करके और केंद्र के जो मोदी सरकार है उनके जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाकर हम इस मांग को मतलब पुरजोर शब्दों में ये मांग रखते हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है ये एक ऐसी योजना है जो देश के अंदर हमारे नौजवानों का मतलब देश का मतलब मनोबल तोड़ने का, नौजवानों का मनोबल तोड़ने का काम करेगी। वहीं बीकानेर के नया शहर पुलिस थाना इलाके में एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया और इस बात का पता नहीं चल पाया है कि किसने फायरिंग की। घायल युवक को पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पारीक चौक निवासी महादेव पारीक बंगला नगर से जा रहा था कि अचानक उसे पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। राहगीरों की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस घायल युवक से पूछताछ कर रही है। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पशुपालक किसानों के लिए ऋण वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पशुपालक किसानों को लोन का चेक भेंट करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और संबल प्रदान करने के लिए सामूहिकता से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर से एक व्यक्ति को पशुपालन से जुड़ने के लिए हर पशुपालक को 1,60,000 रुपए का ऋण बेहद सस्ती दर पर दिया जाएगा। दूध के साथ दूध के प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए पशुपालन के साथ डेयरी स्थापित करने के लिए भी ऋण दिए जाएंगे। वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ ही स्पीकर बिरला पूरे राजस्थान के किसानों की चिंता कर रहे हैं। 8,000 कार्ड वितरित किया जाएगा और करीब 12,000 सैंक्शन था और 10,000 लोगों का नाम पहले से चयनित किया गया है। और लक्ष्य हमारा है कि जो भी किसान पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए या डेयरी के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, सभी किसानों को दिया जाएगा। मोदी जी का ये सोच है कि हर क्षेत्र में अपने किसानों को कैसे हम उन्नति की तरफ बढ़ावें, उसी दिशा में आज का कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। तो तौर से इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले 1 लाख रुपया ही था बिना गारंटी का, अब सरकार ने उसको 1,60,000 करने का काम किया है ताकि लोगों को और अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकें। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ और पिंक सिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया गया। 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, जिससे गांव-गांव तक बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता लाई जा सके और कोई भी बच्चा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के तहत हर 20 दिन बाद बाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विभाग भाग लेंगे। मेले में पात्र व्यक्तियों और योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए चिन्हित कर लिए गए आवेदनों का मौके पर ही निस्तार किया जाएगा। सेंट्रल स्कूल के लिए एडमिशन के लिए सिफारिश के लिए कहा करते थे,
लेकिन आजकल फोन जब आ रहे हैं तो लोग कहते हैं साहब हमारे गांव के पास में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई, हमारे बच्चे का एडमिशन उसमें करा दीजिए, हमारा बच्चा श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण करेगा, कि हफ्ते में 2 दिन हम स्कूल के बच्चों को दूध पिलाएंगे। तो पोषण के प्रति हमारी सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। मुख्यमंत्री जी बच्चों के पोषण के प्रति चिंतित है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पार्लर, तमाम तरह की चीजों को हम लोग अपने होम्स में सरकार के माध्यम से सिखाते हैं, जिससे बच्चे आगे बढ़ के अपने पैरों पे खड़ा हो सके। वहीं अलवर के सिरमौली ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिजल्ट खराब आने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां 10वीं का सिर्फ 40% रिजल्ट आया है, जिससे भड़के ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल का स्टाफ पढ़ाई के स्तर को और बेहतर नहीं कर सका, जिसकी वजह से विद्यालय में रिजल्ट 50% से कम रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कुल 29 विद्यार्थियों में से 12 पास हुए हैं, 11 विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल और स्कूल के पूरे स्टाफ को हटाए जाने की मांग की है। 24 जून 2022 को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरमौली में कक्षा 10वीं के परिणाम को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश, जिसमें 10वीं कक्षा का परिणाम 46% रहा। ज्यादातर बच्चे 3rd डिवीजन उत्तीर्ण हुए। इनको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश और स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी की गई, को यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताकर उनको अपने आश्वस्त किया और ताला खुलवाया। वहीं राजस्थान के खाजूवाला में नशे के खिलाफ बीएसएफ की 114वीं वाहिनी और सीमा जन कल्याण समिति की अगुवाई में जन जागृति रैली निकाली गई। आपको बताएं कि खाजूवाला के बॉर्डर एरिया में रोजाना नशे की बढ़ोतरी हो रही है। यहां से खाजूवाला के सीमावर्ती इलाकों में नशे के सौदागर सक्रिय हैं, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। रैली में जयपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर एनके चौबे, बीएसएफ की 114वीं वाहिनी के डीसी विनोद भडासरा आदि मौजूद रहे। वहीं भरतपुर के डीग कस्बे में एक ट्रक में आग लग गई और बिजली की तारों से टच होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिस ट्रक में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोग काफी नाराज हो गए। आग को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सूचना दी, लेकिन अधिशासी अधिकारी ने काफी देर बाद जवाब दिया कि हमारी फायर गाड़ी खराब है। फिर उसके बाद लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद आग को बुझाने की कोशिश की और काबू पाया गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि नगर पालिका फायर की गाड़ी का प्रतिदिन ही रवैया देखने को मिलता है और हमेशा यह नगर पालिका प्रशासन पल्ला झाड़कर खड़ा हो जाता है। जी मैं डी साइड से भरतपुर जा रहा था, सामने से टेलर आ रहा था। अच्छा। छोटा रोड के कारण जी दोनों साइड रोड खुदा हुआ था, गाड़ी नीचे उतार नहीं सकता क्योंकि टायर फटने का खतरा था। अच्छा। जैसे लेफ्ट साइड गाड़ी दबाया तो जो ऊपर लाइन था एक लाइन टूटा, उसमें थोड़ा चिटर पिटरा मतलब आग लगी थी थोड़ी देर। मेरे को ये मालूम नहीं हुआ था ऊपर गाड़ी में आग लग चुकी है। जैसे धुआं उठने का महसूस हुआ, लोगों ने बताया धुआं निकल रहा है गाड़ी से। रिवर्स लो पीछे को लोगों ने अपने इधर उधर। माल कहाँ से लेके जा रहे थे? माल जी मैं पानीपत से हैदराबाद के लिए। अभी तक कोई मतलब नहीं, पुलिस को फोन, पुलिस आ चुकी है और भाई फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आई है अभी तक नहीं आई। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पर जल्द लौटते हैं।